नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं तालिबान पर असमंजस। जी हां, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से दुनिया में एक बार फिर से बहस जारी है। ये बहस तालिबान सरकार को मान्यता देने को लेकर है। चीन, ईरान और पाकिस्तान जैसे देश ने मान्यता देने की बात कही है। रूस जैसे कई देशों ने मान्यता देने को लेकर कहा कि ये तालिबान के आचरण पर निर्भर करता है कि उसे मान्यता दी जाए या नहीं। कनाडा जैसे देशों ने तालिबान को मान्यता देने का विरोध किया है। अब भारत का कोई भी साफ स्टैंड इसमें सामने नहीं आया है, लेकिन ये मान्यता देने की बात क्यों सामने आई? ऐसे में सवाल ये उठता है कि तालिबान को लेकर आखिर भारत का रुख क्या होना चाहिए, वो असमंजस में क्यों है, और इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मान्यता को लेकर अब तक सवाल नहीं उठे हैं, लेकिन अब तक कानून के हिसाब से सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन असंवैधानिक साधनों का इस्तेमाल कर मौजूदा सरकार को उखाड़ने के बाद नियंत्रण करना कानूनी तौर पर गलत है। तो तालिबान ने ऐसा ही किया और ऐसे में तालिबान सरकार को मान्यता देने पर बहस अभी भी जारी है। जानकारियों की अगर माने तो तालिबान के हिंसक और क्रूर इतिहास, उसकी चरमपंथी विचारधारा और लोकतंत्र को भारी कमी देखते हुए भारत को पूरा अधिकार है कि वो तालिबानी शासन को मान्यता दे या ना दे। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो भारत के रवैये से ऐसा लगता है कि भारत तालिबान शासन को मान्यता नहीं दे रहा है और उसके पक्ष में दिख रहा है, और अगर मान्यता देने की सोच भी रहा है तो भारत उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। और यह सच भी है कि भारत ने अफगानिस्तान में भारी निवेश किया हुआ है। मध्य एशिया में अपने हित को देखते हुए भारत अफगानिस्तान को छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसे में भारत को तालिबान से जुड़ने का कोई भी रास्ता खोजना होगा। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि तालिबान को लेकर भारत को एक स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए। इसे लेकर एक्सपर्ट्स दलील देते हैं कि भारत को ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि मौजूदा वक्त में सच यही है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और बिना तालिबान से बात किए भी भारत को नुकसान ही दिखता है। ऐसे में भारत को तालिबान से बातचीत करने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। तो आज का हमारा विषय भी यही है, और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान इसमें जुड़ गए हैं, जिसमें अमरदीप त्यागी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और इसके साथ ही सुमन शर्मा जी रक्षा विशेषज्ञ भी हैं हमारे साथ। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल आपसे यही है, हम त्यागी जी आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल यही है कि तालिबान पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, भारत इसका समर्थन करता भी है तो उसमें वो अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहता है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? तालिबान को समर्थन देना एक बहुत बड़ी गलती होगी भारत के लिए। 1952 में जब चीन ने तिब्बत पर जिस तरह कब्जा किया था, और सबसे बड़ी गलती भारत ने उस वक्त यही की थी कि चीन को इसकी मान्यता दी थी। तालिबान जैसे हिंसक और जो जाहिल लोग हैं, उनको समर्थन देने का मतलब है कि आप तालिबानी सोच को समर्थन दे रहे हैं, और जो भारत के लिए बहुत घातक हो सकती है। यदि हम खाली अपने निवेश की बात करें कि वहां पर हमने निवेश किया इसलिए हम तालिबान को समर्थन देंगे, तो ये उचित नहीं होगा। तो भारत को जल्दबाजी के कभी भी समर्थन देना ही नहीं चाहिए। भारत को समर्थन देना चाहिए उन शक्तियों को जो तालिबान को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, तालिबान जैसी सोच को खत्म करना चाहते हैं। ऐसी शक्तियों का एक संगठन बनाकर उसको कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार जो पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस काम कर रहा है, इंडिया शुड सपोर्ट देम, एंड इंडिया शुड नेवर एवर फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ China, Pakistan, Iran or Russia. Even at this time, Russia is also playing dirty. मतलब रशिया ने, जैसे आपने अभी कहा कि रशिया कह रहा है कि तालिबान के व्यवहार को देखना या तालिबान की एक्टिविटीज को देख के उसको then we will do। तो व्यवहार कब बदल जाएगा, who knows। तालिबान जैसे लोगों का विश्वास हम कर ही नहीं सकते, और इस तरह से यदि हम लोगों को समर्थन करेंगे तो कल तो सारी दुनिया में अव्यवस्था फैल जाएगी। So we should never ever support such kind of thoughts, such kind of people, and we should get rid of this. Whole world should get rid of this. चीन, पाकिस्तान, ईरान, ये तो मतलब ऐसे ही लोग हैं, ये तो वर्ल्ड को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं है। पाकिस्तान itself is a failed state। तो हमें इस ट्रैप पे नहीं पड़ना चाहिए, एंड वी शुड गेट रिड ऑफ दिस टाइप ऑफ पीपल एंड दिस टाइप ऑफ थॉट्स। एंड हमें ये विचार ही नहीं करना चाहिए कि किसी भी कीमत पे तालिबान को समर्थन नहीं देना चाहिए। और यदि भारत सरकार इस तरह का समर्थन देती है तो ये बहुत भारी गलती होगी। इसके परिणाम बहुत लंबे समय तक हमें देखने को मिलेंगे और बहुत खतरनाक इसके परिणाम होंगे। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप इसी पर? नहीं, जैसे सर ने कहा वो एकदम सही बोला कि तालिबान को मान्यता देने का मतलब है तालिबानी जो माइंडसेट है उसको भी मान्यता देना और उसको भी पहचान देना। तो ये एक तरह से बहुत ही घातक सिद्ध होगा।
और इसीलिए इंडिया जो एक रुख अपना रहा है, एक न्यूट्रल और थोड़ा पीछे हटके, कि वो इतनी जल्दबाजी भी नहीं दिखा रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि दुनिया के बाकी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं पहले वो अब कुछ क्योंकि ऐसे बहुत से देश हैं दुनिया में जिनको यूएन ने मान्यता नहीं दी है, तो इंडिया ने भी नहीं दी है। और इंटरनेशनली पहले उन्हें रिकग्निशन मिलना चाहिए, उसके बाद ही कोई देश आगे बढ़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा नेबरहुड है तो हमें सबसे पहले बोलना है या कुछ भी करना है। किसी कंट्री ने आगे आकर उनको रिकग्नाइज करने की बात तो अभी तक की नहीं है, सिवाय एक दो जो थोड़ा फीलर्स भेज रहे हैं कि हाँ वो शायद करेंगे, वो एक अलग चीज है। अदरवाइज G7 जो समिट हुई थी वर्चुअल कल, उन्होंने एक जो स्टेटमेंट जारी किया है, जॉइंट स्टेटमेंट, उन्होंने उसमें क्लियरली नीचे जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है कि रेकग्निशन का तब तक सवाल नहीं उठेगा जब तक कि ये लोग इंटरनेशनल जो एक बिहेवियर अपनाने की जो बात है या जो इनसे उम्मीद करी जाएगी, या जैसे ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटी को लेकर जो इनसे उम्मीद करी जाएगी, वो सब ये लोग दिखाएं। उसके बाद इंटरनेशनली इनको कुछ रिकग्निशन मिलेगा, उसके बाद ही कोई देश आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने क्लियरली G7 कंट्रीज ने ये बात लिखी है, इसीलिए कनाडा ने कहा कि हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ कोई जल्दबाजी की कोई ऐसी बात तो है नहीं। जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा है, MEA ने क्लियरली अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जो इंडिया ने प्रोजेक्ट्स करे हैं अब वो अफगानिस्तान के प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसमें अभी कुछ हमारा ऐसा रहा नहीं कि हमारे अंदर कोई वो हो कि हमने इन्वेस्टमेंट करे इसीलिए हमारा वहाँ कोई स्टेक है। उससे ज्यादा पैसा या उससे ज्यादा इक्विपमेंट और वेपन्स को लेकर जो इतना सारा नुकसान अमेरिका का हुआ है, उन्हें चिंता करनी चाहिए। लेकिन रिकग्निशन से पहले मेरे ख्याल से वहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग, डेवलपमेंट, इवैक्यूएशन जो चल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटी को लेकर जो कुछ भी होना है, इन बातों पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए ग्लोबल कम्युनिटी का। बिल्कुल सुमित शर्मा जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। चलिए त्यागी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर बात की जाए, आपने कहा कि तालिबान को समर्थन नहीं करना चाहिए। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके का इतिहास तालिबान का रहा है, उसको देखते हुए वाकई में बिल्कुल ये फैसला तो नहीं लेना चाहिए कि उसका समर्थन यहाँ पर किया जाए। लेकिन अगर हम समर्थन नहीं करते हैं तो आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो कैसे रहेंगे? अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों का नहीं है सवाल, तालिबान और भारत के रिश्तों का है। यदि हम इस तरह के तालिबान जो सोच के लोग हैं, इस तरह के जाहिल लोग जो हैं, वैशी लोग हैं, उनको समर्थन करेंगे तो फिर आप कल को भारत में भी ऐसे जो गुंडों का और वैशी लोगों का एक झुंड इकट्ठा होगा और यहाँ पे तब कब्जा करेगा। तो ऐसी सोच को समर्थन दे ही नहीं सकता। और ठीक है, हमारा यदि इन्वेस्टमेंट हमारा डूब जाता है, सपोज हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमने इन्वेस्टमेंट बेसिकली वहां की आम जनता की सहूलियत के लिए किया था, ना कि तालिबानों के लिए किया था। और यदि हम मतलब व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द तालिबान कि वो हमें वहां से कुछ कमा के देंगे, वो दे विल बिकम लायबिलिटी ऑन अस एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर थॉट। तो ऐसे लोगों को समर्थन देकर हम क्या मतलब ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे जो बहुत ही नेगेटिव होगा। तो समर्थन तो किसी हालत में करना ही नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, वी शुड मेक एन ऑर्गेनाइजेशन एंड वी शुड गैदर ऑल द पीपल, ऑल द कम्युनिटीज, ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द कंट्रीज हु कैन फाइट अगेंस्ट सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इस तरह लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को कोई भी गुंडों का झुंड आके उखाड़ फेंके और हम उसको समर्थन करें, ये तो बहुत ही मतलब नाकाबिल होगा। बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। बिल्कुल। तो अगर तालिबान को लेकर बात की जाए तो फिर भारत का रुख क्या होना चाहिए तालिबान को लेकर? We should be against them. We should fight with them. We should support people, those who are fighting against Taliban. We should support Northern Alliance. We should support the common people of Afghanistan, peace-loving people, those who want progress, जिनको विकास चाहिए, उन्नति चाहिए, जो मॉडर्नाइजेशन चाहिए, हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए। वी शुड नॉट सपोर्ट तालिबान एट ऑल। हमें इन लोगों का साथ देना चाहिए जो इन सोच के खिलाफ है। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, अफगानिस्तान में अरबों का निवेश किया गया है, भारत ने अरबों का निवेश वहां पर किया है, और अगर जैसा हम सपोर्ट नहीं करते हैं और वहां की स्थिति भी बेहद खराब हो जाती है, हमारे रिश्तों में दरार आ जाती है, तो फिर उन जो निवेश किया हुआ है उसका क्या होगा? किया गया है, तालिबान ने पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और वैसे भी जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि वो
हाथ नहीं लगाएंगे और कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। उनका काफी एक मिला जुला एक स्टांस नजर आ रहा है हिंदुस्तान की तरफ और हिंदुस्तानी प्रोजेक्ट की तरफ, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मान्यता की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, वो बात की बात है, रिकग्निशन और मान्यता। पहले वहाँ जो इतना नुकसान हुआ है, और जिससे सर ने भी कहा कि पंजशीर में जो एंटी तालिबान रेजिस्टेंस फोर्स जो तैयार हो रही है, कई साल पहले भी इंडिया ने अहमद शाह मसूद को काफी सपोर्ट दिया था सेंट्रल एशिया से, तो हमारा रुख थोड़ा उन लोगों की तरफ होना चाहिए, क्योंकि तालिबान से डर के लोग भाग रहे हैं, वहाँ लोग माउंटेन्स में चले गए हैं, पंजशीर जो कि तालिबान के हाथ में कभी आया नहीं, वहां चले गए हैं। तो हमारा रवैया थोड़ा उन लोगों की तरफ होना चाहिए टू ब्रिंग बैक द कंट्री ऑन ट्रैक। अगर तालिबान को हराया जा सकता है और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड का, हमेशा इंडिया का हाथ और मदद डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ हमेशा से रही है। तो अफगानिस्तान के साथ जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, उसकी तरफ हमेशा से हमने हाथ बढ़ाया, एक अच्छा रिश्ता रखा, उसमें कोई कभी शक नहीं रहा। लेकिन तालिबान की तरफ हाथ बढ़ाना या उनके साथ रिश्ता रखना, ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किस तरह का ऑर्डर वहाँ बनता है और सब लोगों का रवैया। क्योंकि ये लोग जो इतना वायलेंस ये लोग कर चुके हैं, या जिनकी इन लोगों की जो पास्ट हिस्ट्री रही है, आप ये देखिए कि जो 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, उसमें से इजिप्ट, जॉर्डन और आप यूएई, बहरीन को छोड़कर बाकी कोई कंट्री इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करता है, जबकि इजराइल यूएन रिकग्नाइज्ड कंट्री है और बाकायदा सभी इंटरनेशनल फोरम में वो रिकग्नाइज्ड है। लेकिन इस्लामिक नेशंस उसको, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो लोग उसे रिकग्नाइज नहीं करते हैं, उसके साथ रिश्ता नहीं रखते हैं। तो जब एक पीसफुल कंट्री, एक प्रोग्रेसिव और डेवलप्ड कंट्री इजराइल जैसा, उनके साथ अगर इन लोगों का रवैया ऐसा है, तो फिर तालिबान के बारे में बताइए हम क्या बोल सकते हैं। वो तो कहीं भी नहीं है एक तरह से। और आप देखिए कोसोवो जैसा कंट्री जो इतने सारे गोल्ड और इतने मेडल्स जीत चुका है, वो अभी तक यूएन रिकग्नाइज नहीं है, जस्ट बिकॉज यूएनएससी का बोर्ड डिवाइडेड था, चाइना और रशिया नहीं चाहते थे। और इंडिया में जो वर्ल्ड बॉक्सिंग हुई, तो हमने खुद, इंडिया ने खुद वीजा देने से मना किया कोसोवो की बॉक्सर को। तो इंडिया हमेशा से इंटरनेशनल लाइंस के साथ चलता है, अलग हटके कभी कोई काम नहीं उसने किया है। तो ये सारी चीजें सामने रख के तब कोई पॉलिसी सामने आएगी। तो ये अभी धीरे धीरे थोड़ा देखना पड़ेगा। पहले वहाँ एक स्टेबिलिटी आए, एक शांति का माहौल आए, इवैक्यूएशन हो पीसफुली, क्योंकि 31 अगस्त की जो डेडलाइन है उसके लिए दोनों तरफ से मनाही हुई है। अमेरिका ने भी मना किया है और तालिबान ने भी, कि यहाँ 31 अगस्त के बाद कोई नजर नहीं आना चाहिए। तो हमें पहले तो ये देखना है कि वहाँ पे क्या स्थिति आती है 31 के बाद। उसके बाद ही कुछ दुनिया में पता चलेगा कि क्या हो रहा है वहाँ। बिल्कुल त्यागी जी, अगर बात की जाए कई पड़ोसी देशों की, वो तालिबान को मान्यता देने की तैयारी में हैं, तो क्या उनका क्या रुख है तालिबान को देखते हुए? क्या फर्क पड़ता है यदि पाकिस्तान जैसा देश किसी बात का समर्थन करे? पाकिस्तान इटसेल्फ इज ए फेल्ड स्टेट, वो तो टेररिज्म को जन्म देने वाला स्टेट है। वहां पे जितने भी दुनिया में जहां भी आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, उसका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिंक पाकिस्तान के साथ जुड़ा होता है। तो ऐसे लोग तो ऐसा देश तो ऐसे लोगों को, ऐसे संगठनों को समर्थन देगा ही। तो हमें उसको कोई इनफैक्ट हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और इनफैक्ट हमारे लिए एक अच्छी बात होगी कि वी कैन प्रोजेक्ट इट कि देखो ये पाकिस्तान जो है इस तरह के आतंकवादियों को समर्थन दे रहा है। देखिए, राष्ट्रकवि दिनकर जी की एक कविता है कि भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नरता है। यानी कि हमारे लिए जो इलाका है या जगह जो है वो मैटर नहीं करती है, हमारे लिए जो लोगों का जो गुण है वो मैटर करता है। तो यदि हम तालिबान जैसे लोगों को समर्थन करेंगे तो हम अपने भारत की जो बेसिक सोच है, जो हमारी नेचर है, उसके खिलाफ हम बात कर रहे होंगे। तो वी शुड नेवर एवर सपोर्ट तालिबान एंड वी शुड नेवर एवर गेट इनटू द ट्रैप ऑफ पीपल की ये पाकिस्तान, ईरान या रशिया या चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। सो व्हाट, दे आर प्लानिंग टू मेक ए कन्फेडरेशन ऑफ टेररिस्ट। जो इस तरह से सपोर्ट यदि तालिबान को पाकिस्तान, चाइना और रशिया और ईरान कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर प्लानिंग टू हैव ए कन्फेडरेशन ऑफ टेररिस्ट। तो वी शुड अपोज दिस एंड यदि वो समर्थन करते हैं, लेट देम डू इट। We should never ever give recognition to such kind of
people or such kind of organization. बिल्कुल, मतलब ये मान लिया जाए कि भारत की तरफ से अभी कोई साफ स्टैंड नहीं है तालिबान को लेकर। स्टैंड होना ही नहीं चाहिए, स्टैंड यही होना चाहिए कि हमें उसका समर्थन नहीं करना है, और यदि भारत किसी भी कारण से, किसी भी दबाव में या किसी भी निवेश के कारण यदि उसका समर्थन कर रहा है तो भारत की सबसे बड़ी गलती होगी ये। बिल्कुल। त्यागी जी, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि चलिए तालिबान का समर्थन तो नहीं करना चाहिए, इतिहास गवाह है कि तालिबान किस तरीके से रहा है और उसका समर्थन अगर किया तो अंजाम क्या होंगे। तालिबान से संबंध नहीं बने तो अफगानिस्तान से जो हमारे रिश्ते थे, जो संबंध हमारे थे, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगे, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान पर जो है कब्जा कर लिया है। तो भारत को क्या नुकसान इससे हो सकते हैं? देखिए, तालिबान को समर्थन करके हमें अपने आस्तीन में सांप पालना है। अब तालिबान इज नॉट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोगों से, जो अच्छे लोग हैं, वहां से हमारे संबंध आज भी ठीक है, आगे भी रहेंगे। यदि हम तालिबान को सपोर्ट करेंगे तब हमारे अफगानिस्तान से संबंध खराब होंगे, ना कि तालिबान को समर्थन देने से हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, कितने दिन राक्षस की जिंदगी कितने दिन की होती है, वहशी जानवर की, पागल जानवर की कितने दिन की जिंदगी होती है। आप क्या समझ रहे हैं कि तालिबान ने कब्जा कर लिया, सदा के लिए तालिबान अफगानिस्तान पे राज करेगा और वी शुड मेक रिलेशनशिप विद देम? नो, वी शुड नॉट। इसको तालिबान आज नहीं तो कल तालिबान को जाना ही पड़ेगा, इनको खत्म होना ही पड़ेगा। और हमारे रिलेशन उनके नागरिकों से है। हमारा जो है, वंस अपॉन अ टाइम अफगानिस्तान वाज पार्ट ऑफ अस, तो अफगानिस्तान की आम जनता जो है वो हमारा ही हिस्सा है, वो हमारे ही लोग हैं, हमारा ही खून है वो। तो वी शुड बी taking care of the common people of Afghanistan. We should not be supporting Taliban. Taliban तो वो जाहिल लोग हैं, और हम कि आज उनका शासन आ गया तो आज उनको समर्थन कर दे, कल को किसी और का आएगा तो उसको कर दे। ऐसे थोड़ी होता है। कल को तो एक आम तरह से बात करें तो किसी शहर पे या किसी गांव में, यदि गांव में सरपंच चुना हुआ है, उसको 4 गुंडे उठा के गोली मार दे, उसको हटा दे या उसको भगा दे, उस पर कब्जा कर ले। वी शुड गिव रिकॉग्निशन टू सच टाइप ऑफ पीपल। Can we allow this in our country? If we cannot allow this type of act in our own country, how can we support this thing in Afghanistan? That means we are giving support to the wrong people, wrong thoughts. तो ऐसा तो बहुत, ये हमारे जो बेसिक नेचर ऑफ इंडिया है, जो हमारा जो स्वाभाविक जो विचार है, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं हम। वी शुड नेवर एवर डू इट। किसी भी तरीके से हमें उसमें नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सर आपसे एक सवाल और है कि चलिए समर्थन तो नहीं देना चाहिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा दिया है और उससे क्या नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए भारत की कूटनीतिक तरीके की, क्योंकि कई बार ये भी हुआ है कि भारत उतने अच्छे से चाल नहीं चल पाया है अगले देश के लिए, तो तालिबानियों के लिए क्या कूटनीति होनी चाहिए भारत की? देखिए, जैसे मैंने अभी कई बार इस बात को रिपीट कर दिया है और फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि तालिबानियों के खिलाफ जो भी संगठन काम कर रहा है, जो भी देश उसके खिलाफ है, वी शुड सपोर्ट देम बाय ऑल मीन्स। तन मन धन से हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि तजाकिस्तान ने पूरे खुले दिल से, हर तरह से जो नॉर्दर्न अलायंस है उसको सपोर्ट किया है, वी शुड सपोर्ट देम। एंड ऐसा नहीं है, हमने जब अब से 20 साल पहले जब तालिबान ने इस पे कब्जा किया था, तब भी इस पे तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए हमने नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन किया था। तो वी शुड सपोर्ट नॉर्दर्न अलायंस एंड वी शुड सपोर्ट कि किसी भी तरह वहां पर लोकतांत्रिक अच्छे लोगों की सरकार बने, और ऐसे वहशी लोग या तो गुफाओं में उनको वहीं दफन कर दिया जाए या कैसे भी इनको खत्म कर दिया जाए। बट वी शुड सपोर्ट, चाहे वो तजाकिस्तान, वी शुड सपोर्ट तजाकिस्तान, वी शुड सपोर्ट द नेशंस दोज हु आर सपोर्टिंग नॉर्दर्न अलायंस। एंड जो कतर जैसे देश है जो इसको तालिबानियों को समर्थन कर रहे हैं, बरादर को लेके आ रहे हैं, उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, ऐसे लोगों का हमें जो है वो विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों से हमें समर्थन खत्म करना चाहिए। यदि हमारे किसी तरह के रिलेशन है भी तो वी शुड डिस्कनेक्ट आवरसेल्व्स। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि तालिबान से संबंध अगर ना बने तो भारत का क्या नुकसान होगा? नुकसान तो खैर देखिए, 96 से 2001 तक जब तालिबान पावर में था, उस वक्त भी हमने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया था और कोई संबंध नहीं रखा था, तो कोई ऐसा नुकसान तो था नहीं। और जैसे सर ने बताया कि ये कोई परमानेंट यहाँ पे आए हैं, ऐसा भी कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। कब
क्या होने वाला है आगे चल के पता चलेगा। बिल्कुल। और जहाँ तक नेबरिंग कंट्रीज का सवाल है, देखिए हमें उस प्रेशर में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान किसी कंट्री को रिकग्नाइज कर रहा है तो वो कोई एक मतलब उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज इजराइल को भी रिकग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन बाकी पूरी दुनिया तो करती है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हमें किसी प्रेशर में नहीं आना है। चाइना का अपना कुछ मकसद होगा और ईरान पाकिस्तान वो क्या सोच रहे हैं वो उनकी मर्जी है। और जैसे सर ने बताया कि नॉर्दर्न अलायंस को हमने पहले भी सपोर्ट किया है, तो हमारा सपोर्ट वहाँ होना चाहिए। और अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज सपोर्ट कर रही है नॉर्दर्न अलायंस को, तो हमें वहाँ भी एक इनडायरेक्ट सपोर्ट देना चाहिए। और एक रिपोर्ट भी आ रही है कि ताजिकिस्तान में हमारा एक अपना एयरबेस है, आईनी एयरबेस, तो मेरे ख्याल से उसको भी एक्टिवेट किया जा रहा है। अभी कितनी सच्चाई है इसमें ये पता चलेगा। तो ऐसे कुछ हिंदुस्तान का लग रहा है रवैया कि वो उस तरह की चीजों के बारे में भी सोच रहा है। तो रिकग्निशन और मान्यता इसका तो अभी हाल एकदम इमीडिएट वो उसकी कोई रिक्वायरमेंट या कहीं कुछ हो रहा है ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि कल की खबर है कि सीआईए डायरेक्टर ने बात करी है मुल्ला बरदर से, और ये एक तो डिनाई हो रही है रिपोर्ट्स, लेकिन अगर उन्होंने करी भी है तो ये एक बहुत बड़ी आदमी वाली बात है, क्योंकि उन्होंने ही उसे अरेस्ट करवाया था और जेल में डलवाया था। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें बात करने की जरूरत पड़ रही है तालिबान लीडरशिप से, तो ये उनकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ उनके लोग फंसे हुए हैं और पूरे देश में फंसे हुए हैं और सबसे ज्यादा नंबर अमेरिकन का ही है वहाँ। तो उनको सेफली इवैक्यूएट करने का ये होगा उनका मकसद। लेकिन वो उनसे बात करके कुछ आगे रिलेशनशिप बना रहे हैं या कुछ डिप्लोमेसी वाली बात है, ऐसा नहीं लग रहा है। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अगर कोई कंट्री उनसे बात कर रहा है तो वो उनसे कोई रिश्ता बना रहा है। पहले सभी लोगों को वहां से सेफली इवैक्यूएट करना, ये हम फर्स्ट प्रायोरिटी है सब लोगों की। उसके बाद इस तरह की मान्यता और ये रिकग्निशन का सवाल उठेगा। बिल्कुल सुमन शर्मा जी, लेकिन रूस जैसे देश की अगर बात करें तो वो भी तालिबान पर नरम रुख अपनाए हुए है। देखिए, रशिया हम लोगों का एक बहुत ही पुराना दोस्त और एलाय रहा है, तो इतने सालों की दोस्ती हम एक झटके में उनसे खत्म नहीं कर सकते हैं। वैसे तो देखिए हमने बहुत काफी प्रोटेस्ट करे हैं अभी पिछले टाइम पर, जब हमें ये पता लगा कि कुछ हथियार जो हमें दिए जा रहे हैं वो उन्होंने पाकिस्तान को भी दिए हैं, या कुछ इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान ने उन देशों से लिए हैं जहां हमारी दोस्ती है। लेकिन वो एक बिजनेस था, वो एक अलग एक इक्वेशन होता है। अब रशिया डायरेक्ट क्या बातें कर रहा है और उनका क्या रुख है वो दिखना पड़ेगा। लेकिन रशिया ने डायरेक्टली आके पब्लिकली ये तो नहीं कहा है कि वो उन्हें रिकग्निशन दे रहा है। और रशिया जहां तक देखा गया है थोड़ा मतलब तालिबान को लेकर कोई बहुत ज्यादा वो उनके साथ कोई हाथ मिला रहा है ऐसा कुछ पब्लिकली ये अभी इतना कुछ आगे सामने, जैसे वो आईएसआई चीफ का फोटो आया था तालिबान लीडर्स के साथ नमाज पढ़ते हुए, ऐसे वाले फोटोज नहीं आए हैं। तो मतलब हमें ये नहीं सोचना कवायद लगाने वाली बात है कि रशिया ऐसा कुछ करेगा। लेकिन रशिया का हमारे साथ एक अलग रिश्ता है और उनका दूसरों के साथ भी रिश्ता है। तो जैसे टर्की है, नेटो कंट्री है, लेकिन वो भी S-400 खरीद सकता है, जबकि उसके ऊपर इतना दबाव था अमेरिका से, लेकिन उनका अपना रिश्ता है। तो ये जियोपॉलिटिक्स की बात है और आगे आने वाले दिनों में मतलब कैसे रिश्ते बनेंगे सब लोगों के, सबके साथ, एक थोड़ा वर्ल्ड ऑर्डर में भी चेंज आएगा। तो ये वेट एंड वॉच वाली बात है। चलिए सुमन शर्मा जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया है। अमरदीप त्यागी जी, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि किस तरीके से समर्थन हमें नहीं देना है और नुकसान क्या होंगे। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से दुनिया में एक बहस जारी है। ये बहस तालिबान सरकार को मान्यता देने को लेकर है। चीन, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों ने मान्यता देने की बात कही है। रूस जैसे देशों ने भी मान्यता देने को लेकर कहा कि ये तालिबान के आचरण पर निर्भर करता है कि उसे मान्यता दी जाए या नहीं दी जाए। कनाडा जैसे देश ने भी तालिबान को मान्यता देने का विरोध किया है और उस लिस्ट में भारत भी है और भारत का अब तक स्टैंड साफ नहीं हुआ है। तो ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत अब क्या करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।